एक बेटा से कोई गलती हो गई थी, बाप उसे जब तराशता था ना तो उसे लगता था मेरा बाप कसाई है। बाप जब निर्माण करता है ना तो कुम्हार की भूमिका निभाता है, माँ जब निर्माण करती है तो कुम्हार की भूमिका निभाती है बर्तन को बनाने के लिए। एक बेटा सुधारते सुधारते भी सुधर नहीं पाया, बिगड़ गया और उससे गलत काम हुआ और जेल चला गया। लेकिन जब वो जेल चला गया, उसे गलती का एहसास हुआ तो उसने जेल से एक कागज भिजवाया अपने पिताजी के पास, पिताजी मैं जेल से छूटूंगा 10 वर्ष बाद, कृपया करके यदि आप मुझे क्षमा कर सको तो मैं घर आऊं और नहीं तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मेरी चिट्ठी का जवाब देना। ऐसे उसने 10 चिट्ठियां डाली लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने अंतिम चिट्ठी में लिखा कि मैं ट्रेन में अपने गांव के स्टेशन होते हुए जाऊंगा, यदि तुमने मुझे क्षमा किया हो तो किसी पेड़ पर या कहीं कोई हरी झंडी गाड़ देना तो मैं उतर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है आप को मैंने बहुत ठेस पहुंचाई है, इसलिए एक हरी झंडी गाड़ देना तो मैं उतर जाऊंगा। 10 साल पूरे हुए, रेल में बैठा, अब उसे डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्षमा किया कि नहीं किया, पर 10 साल बहुत होते हैं। गांव की याद आ रही थी, माता पिता की याद आ रही थी, गलती का उसने खूब एहसास उसे हुआ। जब गांव नजदीक आने लगा तो रो रो करके उसकी आंखों से उसे दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने बगल वाले को बिठाया, कहा इधर देखते चलना रे, खिड़की से मेरा गांव आने वाला है, यदि कहीं तुम्हें हरी झंडी दिख जाए तो मुझे बता देना। अब मेरी आंखों से मुझे दिखाई। तो जैसे उसका गांव आया, एक पेड़ को इशारा करते हुए उस आदमी ने बताया, सुनो सुनो भैया, झंडी तो नहीं है पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, देखो। तो एक पेड़ पर उसके माँ की पूरी साड़ी लिपटी हुई थी, हरी वाली। वहां ट्रेन रुकी और वो उतरा। उसके पेड़ के पास जब वो गया तो उसके पीछे से उसका बाप निकल करके आया, बोले मैं झंडी के बराबर नहीं, मैं साड़ी से भी ज्यादा प्यार करता हूं, पर मैं बाप हूं ना तो मुझे आई लव यू कहना नहीं आता, क्योंकि मैंने तो हमेशा तुमसे जूते से बात की है ना, तो मेरे होठ उसके अभ्यस्त हो गए, लव यू कहना नहीं आता। बेटा पांव में गिर पड़ा, पापा सॉरी, मुझे क्षमा करना, लेकिन आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपका सिर नीचा हो।